नमस्कार, हम डॉक्टर सपुंती आपके लिए ले आया हूँ न्यूज़ एंड व्यूज़। ब्रह्मपुत्र नदी विश्व का एक विशाल महान नदी है। कैलाश पर्वत का मानसरोवर से ब्रह्मपुत्र का उत्पन्न हुआ है। चीन का उत्तर पश्चिम प्रांत से भारत का उत्तर पूर्व होकर बांग्लादेश तक बहते हुआ ये नदी विश्व का 9वां बृहद और 15वां दीर्घतम नदी है। तिब्बत में यारलंग सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में सियांग और दिबांग और असम में ब्रह्मपुत्र, बांग्लादेश में जमुना गंगा से मिलकर पद्मा और बाद में मेघना नाम लेके ब्रह्मपुत्र का ये विशाल जलराशि बंगोपसागर में मिलते हैं। तिब्बत से आकर अरुणाचल प्रदेश के पास नामचा बरुआ सिंह में यू टर्न लेके भारत में प्रवेश करते हैं। इस यू टर्न को ग्रेट बैंड कहते हैं। मानसरोवर से असम होकर बांग्लादेश का इस यात्रापथ में ब्रह्मपुत्र के पास रहने वाला चीन, भारत और बांग्लादेश का हर लोगों को इस नदी ने प्राण प्राचुर्य दिया है। असम का हर क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र का प्रभाव अपरिसीम। असम का कृषि भूमि को उर्वर करके असम का शस्य संभाला किया है। पारिपार्श्विक संतुलन रक्षा करके ब्रह्मपुत्र ने इस तटवर्ती इलाका में रहता हुआ सभी लोगों को पीने का पानी, खेत का पानी, मत्स्य उत्पादन को लेकर जलविद्युत प्रकल्प से आधुनिक जीवन का एक अनवद्य आहिला बिजली उत्पादन करके औद्योगिकीकरण में अहम भूमिका निभाई है। चीन ने तिब्बत में ब्रह्मपुत्र का अपस्ट्रीम में बहुत सारा जलविद्युत प्रकल्प स्थापन किया है। हाल ही में चीन का सरकारी संबाद प्रतिष्ठान जिनहुआ न्यूज़ एजेंसी ने जानकारी दी है कि चीन सरकार ने ब्रह्मपुत्र का अपस्ट्रीम यारलोंग दांगबो में एक बृहद हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट स्थापन करने का अनुमोदन किया है। ये प्रकल्प विश्व का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के रूप में माना गया है। इसका व्यय $137 बिलियन धार्य किया है। इसका लेकर भारत का साथ साथ विश्व का प्रकृति प्रेमी चिंतित है। क्या इस प्रोजेक्ट ने ब्रह्मपुत्र पानी का रुक सकते हैं? ब्रह्मपुत्र का रुकना फिलहाल नामुमकिन है। ब्रह्मपुत्र का 2900 किलोमीटर गतिपथ में ब्रह्मपुत्र का अपस्ट्रीम तिब्बत में हिमालय का हिमबास और बारिश का पानी का लगभग 30 से 35% प्रवाहित होते हैं। ब्रह्मपुत्र का 2900 किलोमीटर गतिपथ में ब्रह्मपुत्र का अपस्ट्रीम तिब्बत में हिमालय का हिमबास और बारिश का पानी का लगभग 30% से 35% पानी प्रवाहित होते हैं। बाकी 60 से 65% पानी नॉर्थ ईस्ट खासकर असम से मौसमी वायु का प्रभाव से आया हुआ बारिश और ब्रह्मपुत्र और हिमालय से आया हुआ छोटा बड़ा नदियों से आते हैं। असम में प्रवेश करने के बाद ब्रह्मपुत्र का पानी उभर उठते हैं। हाइड्रोलॉजिकल डाटा के अनुसार ब्रह्मपुत्र का पानी भारत चीन सीमांत का ट्यूटिंग रेंज का पास प्रति सेकंड में 2000 से 3000 क्यूबिक मीटर है, परंतु असम में प्रवेश करने के बाद इस उभरती हुई जलराशि का प्रवाह 15000 से 20000 क्यूबिक मीटर पर सेकंड होता है। ब्रह्मपुत्र चीन का अपस्ट्रीम का ऊपर निर्भर करने वाला नदी नहीं है। ब्रह्मपुत्र का विशेषत्व ये है कि ये सिर्फ हिमालय का हिमबास का ऊपर निर्भर नहीं करते हैं। ये प्राकृतिक रूप से मौसमी वायु, बारिश और इसका मल्टीपल रिवर सिस्टम से आया हुआ पानी से भर लेते हैं। भारत में प्रवेश करने के बाद इसका विशाल जलराशि का गति लेते हैं। ब्रह्मपुत्र को रुकना इतना संभव नहीं है। चीन ने कहते हैं कि इसका हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट किसी भी षड्यंत्रमूलक नहीं है, ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। इस हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट ने डाउनस्ट्रीम में ब्रह्मपुत्र का प्रवाह में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करेगा। ब्रह्मपुत्र का तट में रहने वाला लोगों के लिए ये सिर्फ एक नदी नहीं है, ये एक जीवन है। ब्रह्मपुत्र हमारा इतिहास, संस्कृति, जीवन का एक अविच्छेद्य अंग है। ब्रह्मपुत्र का निरवच्छिन्न, बाधाहीन, अविरत प्रवाह जीवन के लिए अनिवार्य है। तो आज के लिए इतना ही है। धन्यवाद।